नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। बोले जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। बोले सिद्धांतों पर रहूंगा अटल, मंत्री पद नहीं मिलेगा तो मन नहीं जाऊंगा। शुरू हुई संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई। एएसआई की निगरानी में लगे 10 मजदूर। हरे, सफेद और सुनहरे रंग से की जा रही है रंगाई। तेज प्रताप यादव पर लगा 4000 रुपए का जुर्माना। बिना हेलमेट की थी स्कूटी की सवारी। नीतीश कुमार के घर के बाहर बनाया था वीडियो। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी चाहे तो बिहार में ट्रंप और पुतिन सबको बुला ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी विधायक टी राजा ने केंद्र को लिखा पत्र। औरंगजेब के मकबरे पर होने वाले खर्चे को तत्काल रोकने की मांग। अमृतसर पहुंचे अरविंद केजरीवाल। स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। पंजाब सीएम भगवंत मान भी रहे साथ। केजरीवाल के बीजेपी नेता से मिलने पर आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान। बोले बीजेपी दूर कर ले अपनी गलतफहमी, बीजेपी के आगे कभी नहीं झुकेंगे केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा पंजाब में नहीं बदला जाएगा सीएम, कार्यकाल पूरा करेगी भगवंत मान सरकार। इसके अगले 5 साल भी भगवंत मान ही रहेंगे सीएम, चिंता न करिए। आज से बिहार में कांग्रेस की नौकरी दो पलायन रोको यात्रा। कन्हैया कुमार भी होंगे शामिल। बिहार चुनाव को लेकर निकाली जा रही है यात्रा। बिहार की कानून व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। बिहार में पुलिस पर हुआ हमला। तेजस्वी ने बताया नीतीश सरकार की नाकामी। पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल मारा गया। जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्रियों की बस पर करवाया था हमला। आतंकी हाफिज सईद का करीबी माना जाता है अबू कताल। अमेरिका ने यमन में हुती विद्रोहियों पर की एयर स्ट्राइक। 21 की गई जान। ट्रंप बोले तुम्हारा वक्त पूरा हुआ, हम आसमान से बरसाएंगे कहर। अमेरिका में तूफान ने मचाई तबाही। 32 लोगों की गई जान। हजारों घरों को भारी नुकसान। बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पर यूएन संस्था ने की चर्चा। वैश्विक हस्तक्षेप की मांग। रूस को शांति के साथ खिलवाड़ की इजाजत नहीं। युद्ध विराम को लेकर 25 देशों के नेताओं से बोले ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर। युद्ध विराम की चर्चा के बीच रूस यूक्रेन में हमले जारी। ट्रंप ने सरकार को 6 महीने के वित्त पोषण वाले विधेयक पर किए हस्ताक्षर। शटडाउन का टला खतरा। भारत चीन के व्यापार में अंतिम तिमाही में वृद्धि। कई विकसित देशों में व्यापार संकुचन। विश्व निकाय की एक रिपोर्ट में दावा। मुंबई इंडियंस दूसरी बार बनी WPL चैंपियन। दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से फाइनल हराया। AR रहमान को अस्पताल से मिली छुट्टी। गर्दन में दर्द की शिकायत के बाद चेन्नई के अस्पताल में हुए थे एडमिट। रिलीज से पहले ही कुली पर बरसने लगा पैसा। OTT अमेजन प्राइम वीडियो पर 120 करोड़ में बिकी रजनीकांत की फिल्म। क्या महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में नया तूफान आने वाला है? दरअसल महाराष्ट्र में विरोधी दलों का दावा है कि एनडीए सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खासकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर कुछ दलों का कहना है कि वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पहले कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे। संजय राउत ने कहा कि शिंदे ने कांग्रेस में शामिल होने की योजना बनाई थी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि एकनाथ शिंदे ने किस वक्त और किस महीने में कांग्रेस में जाने की योजना बनाई। राउत ने इसके लिए कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल का हवाला दिया और कहा कि मुझे पता है कि क्या चल रहा था। अहमद पटेल अब मौजूद नहीं है और इसलिए मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो इस बात को पुख्ता करने के लिए मौजूद नहीं है। एकनाथ शिंदे की बीजेपी से नाराजगी की खबरों के बीच संजय राउत के इस दावे से एनडीए में हलचल मच गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में इस दावे में कुछ सच्चाई है, और अगर सच में ऐसा होता है तो यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मुस्लिम समुदाय के एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। कोतवाली सदर थाना क्षेत्र में होली के मौके पर रंग खेलने के दौरान रास्ते से गुजरते वक्त शरीफ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि उस पर जबरन रंग डाला गया, उसके बाद उसे पीटा गया। मृतक के परिजनों ने कुछ स्थानीय युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक आया है और कोई चोट के निशान नहीं है। मृतक की बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी सामान लेने गए थे और उनके ऊपर जबरदस्ती रंग डाला गया और उस तरह उनकी पिटाई की गई जब तक कि मौत नहीं हो गई। हमें न्याय चाहिए और जो लोग इसमें शामिल हैं सभी को सजा हो। वहीं मृतक की बड़ी बहन ने कहा, हमारे भाई पर जबरदस्ती रंग क्यों डाला गया? वो रोजा से थे और उनकी पिटाई की गई, जो बहुत गलत हुआ। घर में 3 बेटियां हैं और घर का क्या होगा नहीं पता, सबने मिलकर मार डाला। मृतक के पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने कहा, सरकार कार्रवाई करे, बहुत गलत हुआ है। जब हम उनके रंगों में भंग नहीं करते तो उन्होंने कैसे किया, जबकि उनसे कोई लड़ाई नहीं थी। रोजा रखकर घर का सामान लेने गए थे और ऐसे में उनकी हत्या हुई है। वहीं एक और जहां मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक को तब तक पीटा गया जब तक कि उसका जबड़ा बाहर न आ गया, तो दूसरी ओर उन्नाव के एडिशनल एसपी ने कहा, कोतवाली सदर क्षेत्र अंतर्गत हुई घटना के बारे में अपडेट ये है कि शव का पोस्टमार्टम और डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी करवाते हुए कराया गया है, जिसमें मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट आया है और शरीर पर कोई किसी जाहिर चोट के निशान नहीं है। अन्य आवश्यक बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मृतक के शरीर पर कोई चोट के निशान ही नहीं थे। अब इस पूरे मामले ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में नफरती बीज बोने का काम किया है। जिनके घर का आदमी चला गया, दुख और दर्द का पहाड़ उसके घर में गिरा है। मृतक के परिजन चीख चीख कर कह रहे हैं कि उनके घर वाले को मारा गया और तब तक मारा गया जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। तो जरा आप खुद भी सोचिए कि होली के नाम पर जो अराजक तत्वों ने बेशर्मी दिखाई है, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, किसी मासूम की जान लेकर ये कहीं से भी माफी के लायक नहीं है। अब देखना ये होगा कि मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और जो भी दोषी हैं उन्हें क्या सजा मिलती है। कांग्रेस ने जीएसटी की विभिन्न दरों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पॉपकॉर्न के बाद अब डोनट पर भी जीएसटी का असर दिखाई दे रहा है। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश को अब जीएसटी 2.0 की जरूरत है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब टैक्स से जुड़े मुद्दों से कई व्यावसायिक संस्थान परेशान हैं और इसका असर बाजार पर भी पड़ रहा है। जयराम रमेश ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये पूरा मुद्दा दर्शाता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नारा कितना खोखला है। सरकार भले ही इस नारे का ढिंढोरा पीटे, लेकिन वास्तविकता में व्यापारियों को गैर जरूरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टैक्स प्रणाली में कई खामियां हैं, जिसके चलते जीएसटी 2.0 की जरूरत महसूस की जा रही है। इससे व्यापारियों को समान अवसर और राहत मिल पाएगी। कांग्रेस के इस आरोप पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभी जीएसटी दरों में और कमी की जाएगी। याद दिला दें कि कांग्रेस ने बीते रविवार को कहा था कि टैक्स में किसी भी बदलाव को केवल दरों में कटौती तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। ये पूरा मामला मैड ओवर डोनट्स के इर्द गिर्द घूम रहा है। दरअसल मैड ओवर डोनट्स को 100 करोड़ के टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ रहा है। डोनट्स के लिए मशहूर इस ब्रांड को अपने बिजनेस का गलत वर्गीकरण करने और डोनट्स पर 5% जीएसटी को रेस्टोरेंट सर्विस सेवा बताकर चुकाने का आरोप है, जबकि बेकरी उत्पादों पर 18% टैक्स लागू होता है। ये मामला अब बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच चुका है। दक्षिण से परिसीमन विवाद को लेकर उठा बवंडर अब पूरे देश को अपनी चपेट में ले चुका है। पंजाब भी अब इसके विरोध में आ गया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने देश में परिसीमन प्रक्रिया को लागू करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बीजेपी पर हमला करते हुए मान ने कहा कि दुर्भाग्य से बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इस दोषपूर्ण क्रियान्वयन के जरिए अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। सीएम ने आगे कहा कि केंद्र सरकार के जरिए अपनाई गई अलोकतांत्रिक कार्यप्रणाली बीजेपी और उसके गुट की मंशा पर संदेह पैदा करती है। युक्ति पूर्वक उन राज्यों की सीटें कम की जा रही हैं जहां भाजपा और उसके सहयोगी दल कमजोर हैं, जबकि उन राज्यों की सीटें बढ़ाई जा रही हैं जहां बीजेपी का विभाजनकारी एजेंडा फल फूल रहा है। सीएम मान ने साफ साफ बीजेपी पर आरोप लगाया कि जहां बीजेपी की हालत कमजोर है वहां पर सीटें घटाई जा रही हैं ताकि इसका बीजेपी को फायदा हो सके। भगवंत मान ने कहा कि लोकतंत्र को कुचलने के लिए केंद्र सरकार के इस दमन के खिलाफ सभी समान विचारधारा वाली पार्टियां हाथ मिलाएंगी। ऐसे में पूरा विपक्षी गठबंधन परिसीमन मामले के खिलाफ एकजुट दिखाई दे रहा है, तो वहीं एनडीए बिखरता जा रहा है, क्योंकि एनडीए की सहयोगी पार्टी टीडीपी भी परिसीमन के मामले में इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी दिखाई दे रही है।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।